हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस एक्सपोज इन दिल्ली ब्लास्ट। ओ बाय गॉड, यूनिस ऑफिशियल्स मेट एलएटी आईएसआई। चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में ढाका भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो खैर बाय है गॉड। ही, और इसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही पूरा का पूरा खेल खेला गया है। कैसे इसमें बांग्लादेश, यदि आप देखें तो प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व है, ये सब कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं। दोस्तों, यहाँ बाय पे अगर गॉड। आप देखें तो आपको कुछ ध्यान भी होगा। आसिम मुनीर ने कुछ समय पहले अपने डीजी आईएसपीआर के द्वारा बुलवाया भी था कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा, भारत के ईस्ट से होगा। तो कुछ ईस्ट में उसको भरोसा इतना इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कैसे क्या क्या तार लिप्त पाए गए हैं, कैसे जो दिल्ली बॉम्बिंग हुई है उसमें जो आतंकी है, जो पाकिस्तान बेस्ड है, वो कैसे बांग्लादेश के आतंकियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सिर्फ आतंकी नहीं, बांग्लादेश के कई ऑफिशियल्स भी, होम सेक्रेटरी तक उस मीटिंग में अटेंड किए थे जो कि ठीक इस हमले के पहले हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्लानिंग एट मल्टीपल लेवल हो रही है। आप देख सकते हैं डेक्कन क्रॉनिकल का ये रिपोर्ट है, इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, जिसमें ये आया था। इसके पहले अगर आप देखें तो एक दिन पहले डॉक्टर्स ऑफ डेथ एंड टेरर इंटरप्ले दी पैम्फलेट में भी राजा मुनीम साहब ने एक बड़ा ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, तो उसमें भी ये सारे तार कुछ सामने आ रहे थे। तो क्या इंटेलिजेंसीज को पता चला है, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल के सामने भी आया और जो कि उसने शेयर किया है। तो उसी के आधार पर ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें ये जो पाकिस्तान की गिदड़भपकी थी कि अगला हमला भारत के ईस्ट से होगा, डीप इनसाइड होगा, उन सब का कारण क्या था, तो वो कुछ सामने आ रहा है। यानी कि दोस्तों इन शॉर्ट यदि आप देखें तो भारत ने अभी बांग्लादेश के साथ ठीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आप देखें तो वहां पे हमने 3 आर्मी के गैरिजन बनाए हैं। इसी कारण से बनाए हैं क्योंकि अगली बार जब ऑपरेशन होगा तो करेक्ट। दोनों तरफ जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्या हो रहा है, आइए जरा जरा इसे देखते हैं, इसे समझते। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है, जहां पे दोस्तों डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी, उसी प्रकार के जो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। क्या पॉलिटी, क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। मेरा इंडियन ज्योग्राफी का 8वां लेक्चर आपके सामने लिंक उसका रखा हुआ है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें, बिल्कुल फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी दोस्तों बिगेस्ट यूपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, तारीख याद रख लीजिए 23 नवंबर। आपको जुड़ना है, जो भी जुड़ेंगे सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये एश्योरेंस है। इसके सिवा रैंक 1 के लिए कार है, रैंक 2 के लिए मैकबुक है, रैंक 3 के लिए आईफोन 17 है, 4 से 7 रैंक तक लैपटॉप है, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्र जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जरूर इसे टेस्ट को आए, अटेंड करें। इसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। तो क्या हुआ है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप देखें तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो कि रेड फोर्ट हमले को इन्वेस्टिगेट किया, उसमें उन्होंने देखा है कि एक ट्रांसनेशनल चेन है। यानी कि देश के बाहर, भारत के अंदर तो वो आतंकी थे ही, आपने देखा ही है, डॉक्टर्स का जो गिरोह है उनका भंडा तो अभी भी फूट ही रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं है, उनके बाहर भी एक पूरा का पूरा गिरोह हमने देखा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कैसे तुर्की बेस्ड यहाँ पे लोग थे, उनके हैंडलर्स भी रहे हैं। इसके सिवा पाकिस्तान बांग्लादेश एंगल भी सामने आ रहा है, जिसमें आप देखें तो पाकिस्तान का जो लश्कर ए तैयबा है उसकी जो लीडरशिप थी वो बांग्लादेश के अन्य आतंकियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, ऐसे। बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, ताकि इन आतंकियों को जो सपोर्ट चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स में मदद चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सब में ये लोग कोऑपरेट कर सकें। दोस्तों यहाँ पे प्रूव्स जो हुए हैं, एक तरफ तो डोमेस्टिक व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का नेटवर्क, अल फलाह यूनिवर्सिटी, सबका भांडा फोड़ आपके सामने हुआ ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस का। बांग्लादेश की हालांकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हालांकि इस वक्त किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है, याद रखिएगा, लेकिन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वो अभी भी अपनी तफ्तीश बहुत तेजी से कर रहे हैं। जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, सेफ हाउसेस जहां जहां पे ये रहे उनको ट्रेस किया जा रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, सब पर नजर रखी जा रही है। तो अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट डेक्कन क्रॉनिकल में जो है उसमें क्या पाकिस्तान बांग्लादेश कोऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान बेस्ड एलईटी लीडरशिप, किसकी बात हो रही है, सैफुल्ला सैफ, बहुत बार इसके बारे में सुनते रहते हैं, एलईटी कमांडर है, हाफिज सईद का खास है। तो दिल्ली ब्लास्ट होने के बस कुछ दिन पहले सैफ ने एक मीटिंग अटेंड की थी बांग्लादेश में। अब मीटिंग डायरेक्टली नहीं की थी, वर्चुअली अटेंड की थी। और ये मीटिंग जो हुई थी दोस्तों वो ढाका के एक बड़ी पॉश लोकेलिटी बनानी में हुई थी, जिसमें वो वर्चुअली थे और बाकी सबको
कहा गया था आप फिजिकली वहां मौजूद होंगे और वहां पे टेली कॉन्फ्रेंस हुआ था, मानो ऐसे कुछ ऐसे कि एक होटल का कुछ कमरा था जिसमें ये सब जमा थे और ये सामने उन सबको एड्रेस कर रहा था सैफुल्लाह सैफ वर्चुअली। सामने कौन थे? दोस्तों 7 लोग बांग्लादेश के ढाका के सब स्किल जगह पे मौजूद थे। बहुत ही खतरनाक बात है कि एक एलटीटी का कमांडर वर्चुअल मीटिंग कर रहा है बांग्लादेश के होटल में और वहाँ वर्चुअली इतने सारे लोग आ रहे हैं। सोचिए ये चल रहा है इनका खुलेआम, जो है एलटीटी का कमांडर ये सब मीटिंग्स कर रहा है अपनी पूरी, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, कि टेररिज्म की मीटिंग्स भी हो रही हैं अब में, जिसमें कुछ आतंकियों के रिप्रेजेंटेटिव थे तो बाकी बांग्लादेशी हुकूमत के, सरकार के। आतंकी कौन? तो सबसे पहले जुबैर अहमद चौधरी था, ये HUT का ढाका हेड है, हिजबुत तहरीर, आपको याद ही होगा वो आतंकी संगठन। फिर दोस्तों इब्तिसाम इलाही ज़हीर था जो कि एलटीटी एसोसिएट भी है और साथ ही साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस वाला, उनका बुरा हाल अगर हो आप गया, देखें तो ये एसोसिएट खत्म है, हो गया उससे जुड़ा हुआ बांग्लादेश। है। हाफिज शुजादुल्लाह, ये दोस्तों एबीटी लीडर है, एबीटी आपको याद होगा अंसारुल्लाह बंगला टीम, उससे जुड़ा हुआ है। इसके सिवा दोस्तों एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है जो कि आप फिर इसका नाम सुनेंगे, सुमन अहमद, ब्रदर सुमन अहमद। और अगर आप देखें तो एक इसमें डॉक्टर भी थी, लेडी, जो मास्टरमाइंड थी, जिसने ढाका से अपनी एजुकेशन की थी। मतलब बांग्लादेश बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, दे विल सफ़र अ लॉट ड्यू टू दिस। जो गलत डायरेक्शन में बांग्लादेश जा रहा है, दे विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। तो वो भी इसमें बार बार नाम सुनेंगे तो फिर आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके सिवा कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स भी थे। सेक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स बांग्लादेश की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, डॉक्टर नसीर उल घानी, होम सेक्रेटरी यूनुस सरकार में, वो भी उस मीटिंग में इन आतंकियों के साथ मौजूद थे। इसके सिवा दोस्तों मोहम्मद एजाज, ये ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ढाका नॉर्थ है, उसके सीईओ हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और ये HUT के भी कोऑर्डिनेटर साथ साथ हैं। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर आप मतलब इन शॉर्ट देखें कि वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी एलटीटी की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। हालात देखिए, अब देखें तो बांग्लादेश के सरकारी लोग भी और साथ साथ आतंकी भी पाकिस्तान के आतंकी चीफ सैफुल्लाह सैफ से मुलाकात कर रहे थे। तो ये काफी कुछ बता रहा है अपने आप में। इसके सिवा ऐसा भी कहा जा रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में भी बहुत मदद किया गया है। जो ढाका की मीटिंग हुई, देखिए अगर ये सारी न्यूज़ ट्रू है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई होप कि बांग्लादेश इस डायरेक्शन में ना जाए, वरना बांग्लादेश को बहुत लॉस होगा और या इंडिया को प्रॉफिट होगा मोस्ट लाइकली। जो चिकन नेक है वो बहुत बड़ी जिराफ नेक बन जाएगी, होगा ये। दैट्स ऑल, इंडिया विल हैव टू जस्ट गो एंड देन डू ऑपरेशंस एंड चिकन नेक को बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट सुमन अहमद भी इंडिया पार किए हैं मुर्शिदाबाद से। और उसके बाद एक सेफ हाउस था जो कि इख्तियार नाम का व्यक्ति है, जो कि बांग्लादेशी है, वो वांटेड भी है, कारण है मर्डर के केस में भागा हुआ है और इसी एबीटी अंसारुल बंगला टीम से एसोसिएटेड है। वो उसका जो सेफ हाउस था उसी में इसको टिकाया गया था सुमन अहमद को, और फिर वो भारत आया था। कहा जा रहा है कुछ एक्सप्लोसिव भी वो साथ में लेके आया है। अभी दोस्तों कुछ इतने ही रिपोर्ट आए हैं, क्या वो एक्सप्लोसिव वही है जो दिल्ली में ब्लास्ट में यूज हुआ है, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, या फिर क्योंकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट में जो डॉक्टर्स का नेक्सस था वो जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद, और ये लश्कर की बात हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या लश्कर भी पैरेलली कुछ खिचड़ी पका रहा था यहाँ पे एलटीटी, जो कि बांग्लादेश के साथ मिल के पका रहा है, या फिर जो जैश वाली खिचड़ी है उसी में एक्सटर्नल सपोर्ट वाला काम एलटीटी कर रहा है, जो आईएसआई एलटीटी के थ्रू करवा रही है, और जैश अंदर में उसका जो स्लीपर सेल है उसको एक्टिवेट किया। राइट, मतलब उन्होंने जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक बात थी कि इतनी ज़बरदस्त, अगर ये ट्रू है और इतना प्रूफ आपको मिल गया कि वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं एलटीटी की, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, ऑफिशियल्स भी आ रहे हैं, लोकल ऑपरेटिव्स आ रहे हैं, डिफरेंट जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो बांग्लादेश विल बी इन ट्रबल। और उसका रिस्पॉन्स एक दिन यही आएगा कि चिकन एग बड़ा हो जाएगा, बस होगा ये, दैट्स ऑल इट इज़। तो बहुत दुख की बात है, मगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पता चल रहा है हो क्या रहा है। और इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए हमारी, आप कह सकते हैं स्पाई एजेंसीज़ की, ये सब पकड़े जाएं बिफोर डूइंग एनीथिंग, और बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करिए जिससे कोई आराम से आ ना सके बांग्लादेश से इनटू इंडिया। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।